तो बच्चे आज हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स, हाउ एंजाइम्स दे आर नेम्ड, क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of enzymes. तो एंजाइम्स है जो दे आर नेम्ड वेरियसली, कई इसके तरीके होते हैं। एक तो होता है कि एंजाइम्स है जो दे आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट दे आर एक्टेड अपॉन। जैसे कि अगर वो सुक्रोज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो सुक्रेज हो जाएगा एंजाइम का नाम, ठीक है। प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो प्रोटीएजेज हो जाएगा उसका नाम। बट मोस्ट कॉमन जो है वो है कि किस टाइप की रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं। तो अब तक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द एंजाइम्स है जो वो डिस्कवर हो चुके हैं, और बेस्ड अपॉन द रिएक्शन दे कैटालाइज हमने 14 डिफरेंट 6 क्लासेस है इनकी, और एंजाइम्स है जो दे आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, और हर एक क्लास की आगे 4 से लेके 13 तक सब क्लासेस प्रेजेंट होते हैं। तो हमने सिर्फ थोड़े मेन से एंजाइम्स है जो उनका नॉमेनक्लेचर करने में। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स, तो जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स आर नेम्ड according to the substrate they acted upon, or also the reaction they catalyze. Up till now thousands of enzymes have been discovered and are classified into 6 classes which have again 4 to 13 subclasses. Each class has again 4 to 13 subclasses उनके पास प्रेजेंट होती है, और ये हम करेंगे द रिएक्शन दे कैटालाइज। तो उनका जो आगे नेमिंग है, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर। तो ये हमने कुछ डिटेल में नहीं करना है कि 4 डिजिट नंबर क्या है, कैसे है, बस सिंपल ये लाइन याद करनी है आपको। दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट जो क्लास है इनकी, फर्स्ट क्लास है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। फर्स्ट क्लास ऑफ द एंजाइम्स इज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेसेस। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस मतलब वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। जो बायोलॉजी है ना बेटे, बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है जो वो रिमूव हुई तो हम कहते हैं सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया वो वाली चीज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसलिए इन एंजाइम्स को हम ऑक्सीडेजेस भी बोल देते हैं, रिडक्टेजेस बोल सकते हैं, या फिर इनको हम डिहाइड्रोजिनेजेस भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबस्ट्रेट है रिड्यूस्ड, S इज रिड्यूस्ड एंड S डैश इज ऑक्सीडाइज्ड। अब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया हाइड्रोजन रिमूव होना। इसने हाइड्रोजन रिमूव की और इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो S हो गया ऑक्सीडाइज्ड एंड S डैश हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है। इसी को हम एक सिंपल सी, जो हमने आगे जाके भी रिएक्शन करनी है उससे समझाते हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, और ये बना देता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। तो इसमें बेटे क्या हुआ, देखो कि ये अगर हम मान ले कि C एंड O ये कार्बन डाइऑक्साइड है
और ये जो H2 है इसने एक्सेप्ट की है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने H2 एक्सेप्ट की तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गई रिड्यूस्ड। और ये H2 कहां से आया? ये H2 आया वाटर से, तो वाटर ने हाइड्रोजन को लूज किया, इसलिए वाटर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो रिड्यूस हुई एंड वाटर हो गया ऑक्सीडाइज्ड फोटोसिंथेसिस में। सेकंड जो क्लास है एंजाइम्स की, सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम्स इज ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस का मतलब होता है ट्रांसफर करना। कोई एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट अपने से उतार के दूसरे तक ट्रांसफर कर देता है। दोज एंजाइम्स आर नोन एज ट्रांसफेरेजेस। तो दीज एंजाइम्स ट्रांसफर अ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। जैसे देखो हम कहते हैं कि ये एक सबस्ट्रेट है, इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है G और ये दूसरा सबस्ट्रेट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ट्रांसफेरेजेस, S है जो इसने अपना ग्रुप लूज कर दिया और S डैश के साथ जाके G ग्रुप है जो वो अटैच हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफेरेजेस। इसकी जो एग्जांपल है हम मिनरल न्यूट्रिशन में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है जो वो उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। या एक बार मैं तुम्हें सिंपल उससे समझाती हूँ। हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की थी ना। अमाइनो एसिड में हमने बोला था एक उनके पास NH2 ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक H होता है और एक R होता है। दिस इज अमाइनो एसिड, ठीक है। और जो दूसरा है हमारे पास उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है इसके पास अमाइनो ग्रुप नहीं होता, बाकी सारी स्ट्रक्चर इनकी सेम होती है। दैट इज इनके पास R है, इनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनके पास H है। दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसफेरेजेस, इन्होंने क्या किया? अपना अमाइनो ग्रुप इसको ट्रांसफर कर दिया। जब इन्होंने अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू अमाइनो एसिड। तो क्या हुआ? इसने जब ट्रांसफेरेजेस की प्रेजेंस में ये हमारे पास आ गया, ये हो गया H R एंड COOH। दिस इज, ये हम रेड से लिखते हैं, सॉरी ये हम लिखते हैं रेड कलर से ताकि तुम्हें पता लगे कि ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हुआ है। तो ये अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? अमाइनो ग्रुप इसने ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास बचा H कार्बोक्सिलिक एंड R ग्रुप। ये बन गया ऑर्गेनिक एसिड। और इसके साथ ये जो ऑर्गेनिक एसिड था इसने इस अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया अमाइनो एसिड। तो एक ग्रुप ट्रांसफर होने से दोनों कन्वर्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेजेस। थर्ड जो कैटेगरी है एंजाइम्स की, दैट इज हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस, तो जो हाइड्रोलेजेस है ये हाइड्रोलिसिस करते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स की। एस्टर बॉन्ड की करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस है जो दे डू द हाइड्रोलिसिस of different bonds like glycosidic bond, then peptide bond, ester bond, ether bond, C halide बॉन्ड, P एंड बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बोले कि हमने बनाया था
सुक्रोज डाइसेकेराइड। तो जो सुक्रोज था वो 2 ग्लूकोज से बना था और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। तो जो सुक्रोज है उसका फॉर्मूला हो गया C12H22O कितने थे 11, ठीक है, क्योंकि जब C6H12O6 है जो वो जुड़े दो जुड़े आपस में, तो ये हो गया C12H22O11 प्लस 1 वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये टोटल बैलेंस हो गया। जब इसने हाइड्रोलेज जो इनके एंजाइम्स है हाइड्रोलेजेस, वो उनको चाहिए वाटर, तो यहाँ पे इनको चाहिए वाटर और वाटर की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमारे जितने भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम फूड खाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो वो जो एंजाइम्स है वो एंजाइम इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जितने भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं दे ऑल आर हाइड्रोलेसेस। तो सिंपल सी इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, ऑल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। हमारी गट में जो एंजाइम्स है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो सारे हाइड्रोलेसेस होंगे। नेक्स्ट जो हमने 1 2 3 हमने कर लिया, फोर्थ वन हमने कर लिया। अब फोर्थ है जो दे आर लाइएजेस। लाइएजेस है जो ये सिंपली एक जो मॉलिक्यूल है उसको 2 में ब्रेक कर देते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उनको वाटर नहीं चाहिए होता। तो दिस एंजाइम कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस। They break, simply लिखते हैं हम, they break the larger molecule into smaller without hydrolysis or without requiring water and leaving double bonds. For example, यहाँ पे हम करेंगे जाके आगे प्लांट फिजियोलॉजी में। हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। तो फ्रक्टोज है जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है जिसके पास 2 फॉस्फेट के ग्रुप है, एक 1 नंबर पे है, एक 6 नंबर कार्बन पे है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइजेस ये फ्रक्टोज है ना जो ये ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, तो एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इनमें से ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। एक फॉस्फेट इसके पास आ गया, एक फॉस्फेट इसके पास आ गया। तो सिंपली जैसे हम एक कोई रोटी है उसको हमने सिंपली 2 हिस्सों में आधी आधी कर दी, वैसे ही लाइजेस करते हैं। इनको किसी वाटर की जरूरत नहीं होती, लिविंग द डबल बॉन्ड। या फिर ये क्या है कि ग्रुप है जो वो भी ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमारे पास है एक जो है सबस्ट्रेट, उसके पास सबस्ट्रेट है X और उसके पास ग्रुप है Y। ऐसे ही या हम लिखे यहाँ पे सबस्ट्रेट है हमारे पास C और उसके पास ग्रुप है X। दूसरा जो है हमारे पास ये दूसरा सबस्ट्रेट है C और ये Y, 2 ग्रुप्स है उनके अलग अलग। जैसे हमने कहा कि फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, तो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ब्रेक डाउन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइजेस और इसने ग्रुप्स को आपस में जोड़ दिया और ये जो सबस्ट्रेट था उसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दिए। दीज आर आल्सो लाइजेस। तो अगर हम पढ़ते हैं अभी एनसीईआरटी, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस। नेक्स्ट एंजाइम ग्रुप इज आइसोमेरेजेस। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, जो मिरर इमेजेस होती है उनको हम आइसोमेरिक इमेजेस, आइसोमेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जो कंपाउंड है अगर वो अपनी ही आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो एंजाइम्स होते हैं आइसोमेरेजेस। दोज एंजाइम्स
those enzymes which catalyze interconversion of optical, geometric or positional isomers। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे पास है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेजेस ये कन्वर्ट हो जाए इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है जो वो एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म्स ही हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म्स हो गई या पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगता है। तो इन दिस वे आइसोमेरेजेस की एक जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के जो ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर्स में उसको कन्वर्ट कर दे, तो दोज एंजाइम्स आर नोन एज आइसोमेरेजेस। देन है लाइगेसेस। लाइगेस का मतलब होता है जोड़ना, जो दो जो सबस्ट्रेट्स है उनको आपस में जोड़ेगा या उनके बॉन्ड्स को जोड़ देगा, उनको हम बोलेंगे लाइगेसेस। तो these enzymes catalyze linking together of two compounds. For example, joining of CO, CS, CN और PO bonds, इनको हम कहते हैं लाइगेसेस। तो हमने 6 क्लासेस है जो वो एंजाइम्स की। सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, मतलब द एंजाइम्स विच विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। तो इसमें हमने दिखाया कि एक ये रिड्यूस सबस्ट्रेट है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो बाद में ये S है जो वो ऑक्सीडाइज हो गया और S डैश रिड्यूस हो गया। इसकी एक एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस में जाके करेंगे, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो रिड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, एंड वाटर है जो वो ऑक्सीडाइज होता है बाय लूजिंग हाइड्रोजन। तो वाटर है जो इसने हाइड्रोजन लूज करके इसको दे दी, और ऑक्सीजन है जो इसकी बाहर निकल गई, इसलिए वाटर को हमने बोला इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर करना किसी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे तक, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट नया बन जाएगा हमारे पास। और इसमें हमने बोला कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और एक ऑर्गेनिक एसिड है। जब इनका अमाइनो ग्रुप इधर ट्रांसफर हो गया तो ऑर्गेनिक एसिड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया और अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक करते हैं बड़े, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे हमने कहा कि स्टार्च है, डाइसैकेराइड्स है, वो टूटेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दे आर हाइड्रोलाइसिस। ये सारे जितने भी हमारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो हाइड्रोलाइसिस हैं। लाइसिस विदाउट हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड ब्रेक करते हैं, या फिर ग्रुप्स है जो वो अटैच होते हैं और जो मेन सबस्ट्रेट होता है उसके पास डबल बॉन्ड आ जाता है। और नेक्स्ट है आइसोमेरेसिस, उसकी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हो जाना, तो पोजीशन मतलब चेंज हो जाना। इसमें हमने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो अगर मिरर इमेज देखोगे तो सेम दिखेगी हमें। लाइगेसेस में वो जोड़ते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स को, और इसमें उनको कोई ऐसे वाटर वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एक बार हम ये एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं इसकी। ये पेज नंबर है इसका 158 पे। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze.
Enzymes are divided into 6 classes, each class with 4 to 13 subclasses and named according to 4-digit number. तो फर्स्ट है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस, एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट S and S'. S reduced and S' oxidized, ये हो गया. Transferases, enzyme catalyzing a transfer of a group G other than hydrogen between a pair of substrate. पेयर ऑफ सबस्ट्रेट है, इसमें यहां से ग्रुप ये आ गया. हाइड्रोलेजेस, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. लाइसेस, एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, तो ये याद रखना है, अदर देन हाइड्रोलिसिस, लीविंग डबल बॉन्ड्स. आइसोमरेजेस catalyzing interconversion and ligases linking together of two compounds, for example which catalyze joining of CO, CS, CN, ये bonds बनते हैं. So this is all about the classification and nomenclature और next lecture में हम करेंगे working of the enzymes.